Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में बात करेंगे हमारे इंडिया के माउंटेन्स एंड हिल्स की, ठीक है। और साथ ही में हम देखेंगे जो वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखो, जो आपकी इंडिया में जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपका आ जाएगा कश्मीर या फिर आपके नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। उसके बाद आपका हिमाचल हिमालयास एंड उत्तराखंड हिमालयास। देन आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। उसके बाद आपका अरुणाचल हिमालयास। देन फाइनली आपका मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर हिमालयास, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली ये माउंटेन रेंजेस आपके जो मैं कह सकता हूँ नॉर्थ वाले पार्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है इंडिया के। और कुछ जो आपके जो इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, जो लैंड वाला पार्ट है आपका, आप कह सकते हो जो मिडिल इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक का पार्ट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नीलगिरी हो गया, ठीक है, या आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, ठीक है। तो इन सब को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन माउंटेन्स एंड हिल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इससे हर बार सीडीएस में बनता है, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास से, ठीक है। तो देखो, इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहली बात तो रेंजेस में कि कौन सी रेंज कहां पर है, ठीक है। वो यही नहीं समझ पाते कि कौन सी रेंज किस रेंज का पार्ट है और कौन सी रेंज मैप में कहां पर है, ठीक है। तो देखो, सबसे ऊपर इस जगह पर आपकी रहती है कौन सी, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, ठीक है। फिर यहां पर आपका आ जाती है दूसरे नंबर पे आपकी लद्दाख रेंज, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी यहाँ पर ज़ंस्कार रेंज, ज़ंस्कार रेंज, ZANSKAR, ज़ंस्कार रेंज, ठीक है। फिर यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आपकी चलती हुई आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका ये आपकी लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास, ठीक है। और फिर ये नीचे आपके सबसे ये आ जाते हैं आपके आउटर हिमालयास, लयास और शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, उसके नीचे लद्दाख रेंज, फिर ज़ंस्कार रेंज, और फिर देखना यहाँ पर इधर पे थोड़ा सा ना, यहाँ पर ये आ जाती है आपकी, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ माउंट कैलाश रेंज, माउंट कैलाश रेंज भी इधर पे है, ठीक है। माउंट कैलाश रेंज इस पॉइंट पर आती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, संस्कार, देन इधर माउंट कैलाश, फिर नीचे आपका ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, फिर लेसर हिमालयास, और देन आउटर हिमालयास या फिर शिवालिक रेंज, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो, जो आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज है, ठीक है, इसको ग्रेट हिमालयन रेंज क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो, आपका माउंट एवरेस्ट, ऑलराइट, आपका कांचनजंगा, आपका लोहत्से, और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड की कह सकते हो टॉप मोस्ट पीक्स है। जब आपको पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट पीक है, सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, ठीक है। तो जो ग्रेट हिमालयन रेंज में माउंट एवरेस्ट है, आपका कांचनजंगा है, लोहत्से है, ये जो बड़ी बड़ी पीक्स है ना, वो सब इस ग्रेट हिमालयन रेंज पे लाई करती है, ठीक है। वो सब इस रेंज में लाई करती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। फिर उसके नीचे आपका लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास, और ठीक है, इसको हम हिमाचल हिमालयास भी बोलते हैं, हिमाचल हिमाचल हिमालयास, ठीक है। या और इसी में आपकी जो कश्मीर की पीर पंजाल रेंज है ना, ठीक है, वो भी इसी में आती है। ऑलराइट, यहाँ पर लिख देता हूँ पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये जो है इतनी रेंज, ये आपकी पीर पंजाल रेंज हो जाती है, ठीक है। ये होती है आपकी पीर पंजाल रेंज। ये लेसर हिमालयस का ही पार्ट है, और मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया पीर पंजाल रेंज, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पीर पंजाल रेंज लाइज बिटवीन विच टू रेंजेस ऑफ
हिमालयाज, तो उसमें आपको लिख देगा ग्रेट हिमालयाज और शिवालिक, वो सही ऑप्शन होगा। अगर आपसे लिखे जंस्कार और ग्रेट हिमालयाज तो वो गलत होगा, या लद्दाख और जंस्कार तो वो भी गलत होगा। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए मैप में, आपने आंख से देख रखी हो, तब आप हर तरीके का सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी यहाँ पर लेसर हिमालयज में पीर पंजाल रेंज, और फर्दर फिर ये यहाँ पर आपको पता है कि आपको हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, ठीक है, जो है आपका ट्रांस हिमालयास का, ट्रांस हिमालयास। ठीक है, तो बच्चे इसमें भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांस हिमालयस क्या है। देखो ट्रांस हिमालयस कुछ नहीं है, ट्रांस हिमालयन जो रेंज है आपकी, उसमें आ जाता है आपका काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जंस्कार और आपका माउंट कैलाश। ठीक है, तो आपके ट्रांस हिमालयस के पार्ट कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार एंड माउंट कैलाश। फिर उसके बाद आपका ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस। ठीक है, जो आपके ये काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और माउंट कैलाश है, इनको भी एक कैटेगरी में रख दिया गया है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांस हिमालयस। फिर उसके बाद आपके ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड आउटर हिमालयस। ठीक है, तो आई होप अब आपको किसी भी माउंटेन रेंज में कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो आपके जो कश्मीर के जो हिमालयाज है, ठीक है, जो आपके कश्मीर के हिमालयाज है, कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। ठीक है, करेवा फॉर्मेशन, तो ये बिल्कुल इसको स्टार मार्क कर लेना कि कश्मीर के जो हिमालयाज है ना, ठीक है, उसमें करेवा फॉर्मेशन होता है। अब करेवा क्या है? करेवा इज काइंड ऑफ अ लैंड टाइप, एक टाइप का बेसिकली आप कह सकते हो लैंड है, लैंड का एक टाइप है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले, क्ले CLAY क्ले एंड अदर मटेरियल। ठीक है, अदर मटेरियल। तो आपका जो ग्लेशियर क्ले होती है, बेसिकली आप कह सकते हो सैंड स्लिट होती है ग्लेशियर की। ठीक है, जब आपका जो ग्लेशियर है ना, वो मेल्ट करता है, तो अपने पीछे बेसिकली काफी सारे डिपॉजिट्स छोड़ जाता है। ठीक है, सैंड के, स्लिट के, इस टाइप के। ठीक है, तो उन्हीं ग्लेशियल क्ले के डिपॉजिट से ये करेवा बनते हैं। ठीक है, और इन करेवा का यूज क्या है? यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, जाफरान, और इसको हम सैफरन भी बोलते हैं, सैफरन। ठीक है, तो इन करेवा फॉर्मेशन की वजह से कश्मीर में जाफरान की खेती होती है। आपने सुना होगा जाफरान, जाफरान। ठीक है, काफी नाम सुना होगा आपने जाफरान का। ठीक है, तो यहाँ पर जाफरान की खेती होती है कश्मीर में। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो इसमें मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाया था ना, कि आपकी जो है पूरी ग्रेट हिमालयन रेंज चल रही है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ये लेसर हिमालयस आ जाता है, फिर नीचे आपका शिवालिक हिमालयस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर शिवालिक हिमालयस आ गया। ठीक है, देखो पहली बात तो आपको पता है कि यहाँ पर पीर पंजाल माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर आपके, ये है आपके पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, वो इस जगह पर आपका, आपको पता होगा श्रीनगर लाया करता है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर लगभग श्रीनगर लाया करता है। ठीक है, तो श्रीनगर में ही आपकी है एक कौन सी लेक? श्रीनगर में आपकी कौन सी लेक? दल लेक, दल लेक। ठीक है, और फिर इससे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे इधर की साइड पर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर आपकी लोकेटेड है वूलर लेक, वूलर लेक। ठीक है, तो ये जो दल लेक और वूलर लेक है ना, ये दोनों आपकी फ्रेश वाटर लेक्स है। ठीक है, तो एक तो ये बात कि आपकी दल लेक एंड वूलर लेक, ठीक है, ये दोनों ही आपकी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर देखो अभी आपको पता होगा G20 समिट हुई है कश्मीर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दल लेक के जो दल लेक को और भी नाम से दल लेक के, ठीक है, वो तो देखो दल लेक को क्या क्या कहते हैं? दल लेक को कहते हैं हम
लेक ऑफ फ्लावर्स, एक तो इसका नाम है लेक ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। दूसरा इसका नाम है श्रीनगर जूल, श्रीनगर जूल, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, कश्मीर, ज्वेल या जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल या श्रीनगर जूल एंड लेक ऑफ फ्लावर्स। ये तीनों नाम आपको दल लेक के याद रखने हैं, ठीक है। फिर यहीं पर इसी जगह पे आपका श्रीनगर में ही, ठीक है, आपकी वैली ऑफ कश्मीर भी है, वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, श्रीनगर में, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर में आपकी दल लेक और यहाँ पर आपकी वूलर लेक भी है, ठीक है। तो अगर ये पूछ ले कि जो आपकी दल लेक है वो किन दो रेंजेस के बीच में लाए करती है, तो वो पीर पंजाल रेंज और जो आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज है उसके बीच में लाए करती है, ठीक है। तो मैप के हिसाब से चलोगे सब कुछ याद रख पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो, आप चाहो तो देखो, अब मैप की स्टडी है ना, तो एक आप स्टेंसिल खरीद लेना, ठीक है। स्टेंसिल आता है ना इंडियन मैप का, जिसपे रख के आप मैप बना सकते हो ड्राइंग, ठीक है। तो 10-15 रुपए का आएगा, एक स्टेंसिल खरीद लेना, या फिर आप मैप खरीद लो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। चाहे चाहो तो मैप खरीद लो, चाहे स्टेंसिल खरीद लो। मेरे हिसाब से स्टेंसिल खरीदना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि मैप यार खो जाते हैं, उनको चिपकाना बहुत मतलब थोड़ा सा कम्बरसम वो हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। तो वो छोड़ के आप चाहो तो एक स्टेंसिल खरीद लो, वहीं पर ड्रॉ करो और अपने हिसाब से उसको मैप को मॉडिफाई करके जितना ड्रॉ करना है उस हिसाब से आप ये सब चीजें जैसा मैं बना रहा हूँ ना एग्जैक्टली वैसा बना लो, ठीक है। तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको मैप याद रखने में, ठीक है। तो आपका दल लेक हो गया, ऑलराइट, ओके। फिर देखो यहाँ पर ये जो आपका लद्दाख वाला रीजन है ना, तो इस रीजन में इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आपकी कौन सी लेक है, ये है आपकी पेंगोंग सो, पेंगोंग सो, ठीक है। और इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आपकी यहाँ पर पड़ जाती है आपकी लगभग, ठीक है, ये आती है आपकी सो मोरीरी, सो मोरीरी, ठीक है, ये जाती है आपकी सो मोरीरी। देखो जो आपकी पैंगोंग सो, पैंगोंग सो एंड सो मोरीरी, ठीक है, ये दोनों आपकी सॉल्ट वाटर लेक्स है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये दोनों कहाँ पड़ती हैं, दोनों हैं लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। तो आपका पैंगोंग सो और सो मोरिरी दोनों ही सॉल्ट वाटर लेक्स है, और आपका दल लेक एंड वूलर लेक फ्रेश वाटर लेक्स है, और ये कहाँ पड़ती है, कश्मीर में, ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो ये सारी चीजें हो गई। अब जो आपका कश्मीर है ना, उसमें आपको पता है कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, जैसे कि आपका वैष्णो देवी हो गया, वो आपका कश्मीर में है, ठीक है। अमरनाथ हो गया, आपके चार ए शरीफ हो गए, चार ए शरीफ, ठीक है, ये सब आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं, ठीक है, ऑल राइट। फिर यहाँ पर देखना, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, उसका समर कैपिटल क्या है, समर कैपिटल, समर कैपिटल ऑफ जे एंड के, ठीक है, ये है आपका श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है। वैसे इन जनरल आपने देखा होगा हर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का एक ही कैपिटल होता है, यूपी का क्या है, लखनऊ, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के आपके दो कैपिटल है, समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, ठीक है, और विंटर कैपिटल ऑफ जे एंड के है आपका जम्मू, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है, समर कैपिटल ऑफ जे एंड के श्रीनगर, विंटर कैपिटल ऑफ जे एंड के जम्मू, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। और एक एक दो चीजें और देखो यहाँ पर इस जगह पर आपका ये जो है ना, ये आ जाता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर के ही थोड़ा सा वेस्ट में आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका बाल तोरो ग्लेशियर, ठीक है, बाल तोरो ग्लेशियर, और ये है आपका पीओके में, ठीक है, बाल तोरो ग्लेशियर और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये बात भी आपको मैप के थ्रू इनकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना है कि जो आपका श्रीनगर है ना, श्रीनगर, श्रीनगर आपका लोकेटेड है, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ रिवर झेलम, ठीक है, रिवर झेलम के
किनारे बसा हुआ है आपका श्रीनगर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, जो आपकी झेलम रिवर है ना, झेलम रिवर इज इन द वैली ऑफ कश्मीर, is still in its youth stage and yet forms meanders। ठीक है, तो जो झेलम रिवर है ना, बेसिकली यूथ स्टेज में कह सकते हो। अभी एक देखो, आपको पता चलेगा, एक यूथ स्टेज होती है, एक मैच्योर स्टेज होती है, ठीक है, और एक होती है ओल्ड स्टेज किसी रिवर की। ठीक है, तो यूथ स्टेज में वो बेसिकली बहुत उफना के चलती है नदी। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हो कि उसमें बहुत बहाव होता है। ठीक है, इस तरीके से हम उसी कहते हैं, एक बच्चा नहीं होता, बहुत हलचल मचाता है बच्चा। ठीक है, तो जो वैली ऑफ कश्मीर में वो काफी हलचल मचाती रहती है, बेसिकली उछल कूद करती रहती है। ठीक है, बहुत तेजी में बहती है। ठीक है, उस तरीके से हम कहते हैं कि जो झेलम है वो अपनी यूथ स्टेज में है, वैली ऑफ कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर की वैली में या कश्मीर की घाटी में वो यूथ स्टेज में है, बट स्टिल वो मिएंडर्स बनाती है। अब मिएंडर्स देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आपने कभी कदार देखा होगा। ठीक है, इस तरीके का, जब नदी आपकी इस तरीके से बहने लगती है ना, एक बार ऐसे जाती है, फिर दूसरी तरफ ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, इस तरीके से बहती है, तो उसको हम बोलते हैं मिएंडर्स। ठीक है, और जो मिएंडर्स है ना, मिएंडर्स है, ये रिवर बनाती है। ठीक है, अपनी मैच्योर स्टेज में अ टिपिकल फीचर ऑफ रिवर्स इन मैच्योर स्टेज। ठीक है, अपनी मैच्योर स्टेज में, जो रिवर्स अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती हैं। ठीक है, यूथ के बाद जब थोड़ी सी उनका, आप कह सकते हो, ग्रेडियंट स्लो हो जाता है। ठीक है, या उनका बहाव स्लो हो जाता है, जब वो एक थोड़ा सा कामली बहती है। ठीक है, तो मैच्योर स्टेज में रिवर्स जो है वो एक अपने इस तरीके से मिएंडर्स बनाती हैं। बट जो झेलम है वो अपनी यूथ स्टेज में ही कश्मीर में मिएंडर्स बना रही है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों है ऐसा? ठीक है, तो वो देखते हैं हम। क्योंकि उस जगह पर, ठीक है, पहले कोई एक बड़ी लेक हुआ करती थी। ठीक है, बड़ी लेक हुआ करती थी, और उस लेक ने, ठीक है, उस लेक ने एक बेस लेवल सेट कर दिया। ठीक है, उस अब वो लेक तो वहां से खत्म हो गई, लेकिन उसका जो बेस था, ठीक है, वो वहां पर रह गया, और उस बेस की वजह से जो आपकी झेलम है वो मिएंडर्स बनाती है। ठीक है, और उस बेस का जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो वहां पर कहते हैं कि दल लेक है। दल लेक जो पहले लार्ज लेक हुआ करती थी, उसका बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट है आपकी दल लेक। ठीक है, तो आपकी जो झेलम है वो उस लेक के द्वारा प्रोवाइड करे हुए बेस की वजह से मिएंडर्स बनाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन कश्मीर वैली इन कश्मीर वैली द मिएंडर्स इन झेलम मिएंडर्स इन झेलम रिवर आर caused by base level provided by the erstwhile larger lake, of which present the lake is a small part। फिर आप देखोगे ये जो आपका ये कश्मीर वाला, ठीक है, ये कश्मीर वाला आपका सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, सदर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको, ठीक है, इस जगह पर आपको मिलेगा आपका जम्मू दून, जम्मू दून। ठीक है, और फिर इस जगह पर आपको मिलेगा आपका पठानकोट दून, पठानकोट दून। ठीक है, तो ये जो दून है ना, ये बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, उसमें कुछ ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल ये वैलीज होती हैं। ठीक है, इन वैलीज को हम बोलते हैं, जो एक वैली है इसको बोलते हैं जम्मू दून, और इसको बोलते हैं पठानकोट दून। ठीक है, तो ये जो वैलीज हैं इनको हम दून बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज प्रेजेंट इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रीजन इज कॉल्ड द दून।
जैसे कि आपको पता होगा, अभी आप देखोगे आपका देहरादून, ठीक है, जैसे कि आपने देखा देहरादून, इसी तरह से और भी बेसिकली दून्स हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पढ़ते हैं उन्हें हम एक होता है आपका जम्मू दून और एक है आपका पठानकोट दून, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, मैं लिखवा देता हूं आपको यहाँ पर। दून्स क्या होते हैं? दून्स लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडिनल वैलीज, ठीक है, इन दी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ J&K, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेंगे? दून्स मिलेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलेंगी जिनको हम दून कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका जम्मू दून एंड आपका पठानकोट दून, ठीक है। ऑल राइट, तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में, इंपॉर्टेंट जिसमें पासेस हैं उनके बारे में इनसे क्वेश्चन अक्सर CDS में आते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका मैं पास बताऊंगा आपको वो इस लोकेशन में पड़ता है, इस जगह पे, ठीक है। इस पास का नाम क्या है? इस पास का नाम है बुर्जिल पास, बुर्जिल पास, ठीक है, बुर्जिल पास। बुर्जिल पास आपका कनेक्ट करता है श्रीनगर, श्रीनगर एंड POK को, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, श्रीनगर को POK से कनेक्ट करता है। फिर लगभग आपको यहाँ पर आपका मिलेगा जोजिला, जोजिला पास। ला का मतलब पास ही होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर ला लिखा हो किसी चीज के आगे, इसका मतलब है पास, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिकली इन लोगों की भाषा होती है कश्मीर वालों की, उसमें ला का मतलब होता है पास, ठीक है। तो जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास ये आपका कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से, ठीक है। और ये दोनों ही आपके ग्रेट हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज में जोजिला और बुर्जिल पास दोनों ही आपके ग्रेट हिमालयन रेंज में लाया करते हैं, ठीक है। फिर आपका थोड़ा सा आप इस लोकेशन पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास, ठीक है। फिर इसके थोड़ा सा इधर आओगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक बनिहाल पास, बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास। तो ये पीर पंजाल पास और जो आपका बनिहाल पास है, बेसिकली दोनों ही आपके पीर पंजाल रेंज में लाया करते हैं, पीर पंजाल रेंज में लाया करते हैं, ठीक है, पीर पंजाल रेंज में आते हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आप एक ऊपर की साइड पे देखोगे, ठीक है, यहाँ है आपका खारदुंगला, खारदुंगला, ठीक है, खारदुंगला है, ला का मतलब पास, ठीक है। ये आपका लद्दाख रेंज में आता है, लद्दाख रेंज में। बहुत से लोग जाते नहीं, खारदुंगला पास होके आए, हम घूम के आए हैं, ठीक है, तो ये आपका लद्दाख रेंज में आता है, ठीक है। फिर आपका लगभग इस जगह पे आता है आपका एक लानकला पास, फिर एक इस जगह पर आएगा आपका लगभग, ठीक है, ये आपका पेंसिला, पेंसिला, ठीक है, पेंसिला। फिर आपका थोड़ा सा इस जगह पर आता है, ये आता है आपका फोटूला, फोटूला, ठीक है। तो अब जो जो आपका फोटूला आता है, ये आता है आपका जंस्कार रेंज में, जंस्कार रेंज में, ठीक है, जंस्कार रेंज में। फिर एक आपको पड़ेगा यहाँ पर बारालाचला, बारालाचला, ठीक है, ये भी आपका जो है बेसिकली आप कह सकते हो जंस्कार रेंज में ही आता है, जंस्कार रेंज में आता है, ठीक है। और जो आपको बेसिकली जो बारालाचा है ना, वो हिमाचल प्रदेश में लाया करता है, बट वो मैंने आपको क्यों बताया, वो इसलिए बताया, इट कनेक्ट्स लाहौल, लाहौल इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लाहौल, लाहौल है, उसको ये कनेक्ट करता है किससे? उसको ये कनेक्ट करता है लद्दाख से, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल है, उसको ये लद्दाख से कनेक्ट करता है आपका बारालाचा पास, या बारालाचा ला, सिंपली ला का मतलब तो पास ही होता है, ठीक है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर छोटा सा एक पास आता है, ठीक है, इमिसला, इमिसला, ठीक है, इमिसला।
और यार काफी थोड़ा सा हौच पौच हो गया, देख लेना यार, ठीक है। यहाँ पर आता है एक शांगला, शांगला, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके जो पासिस है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लाया करते हैं, ठीक है। तो ये बारालाचला को छोड़ के, बारालाचला आपका हिमाचल प्रदेश में लाया करेगा, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं ये सब जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लाया करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे जो बुर्जिल पास है, जोजिला पास है, ठीक है, या फिर आपका बारालाचला पास है, या फिर फोटुला पास है, इनकी रेंजेस वो पूछ सकता है, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिनकी रेंजेस बताई उनकी रेंजेस पूछ सकता है। इसके सिवा वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस डज नॉट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ठीक है। तो उसमें आपको मान लिया उसने आपको दे दिया दीफू पास दे दिया, ठीक है, या लीपू लेक वाला पास जो है, ठीक है, वो दे दिया, या फिर आपको वो आपका जो बॉम्डिला वगैरह पास है, ठीक है, वो डाल दिया इसके बीच में, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में लाई नहीं करते हैं। इसलिए आपको बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के ऑलमोस्ट सारे जो वो है पासेस वो पता रहने चाहिए, ठीक है, वो आपको सारे पासेस पता रहने चाहिए, जिसकी वजह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कर पाए, ठीक है। तो ये इतने पासेस थे आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो आई होप आपको ये सारे पासेस समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इनको इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और फिर इनको थोड़ी बार बार देखोगे आप कुछ कुछ दिनों में, तो आपको सारे पासेस एग्जैक्टली याद हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो मैप के थ्रू याद रखोगे तो इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया भी रहेगा इनकी लोकेशन का भी, ठीक है। तो उससे अगर आप कोई थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछता है तो भी आप कर पाओगे। तो ये तो हो गए आपके पासेस, ठीक है। फिर एक यहाँ पर ऑर्डर लिखना माउंटेन्स का, ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। कुछ माउंटेन रेंजेस है उनकी हाइट का ऑर्डर है, वो लिख लेना, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे ऊंचे हैं आपके ग्रेट हिमालयास, हाइट वाइज ग्रेट हिमालयास, ठीक है, इंडिया का पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर है आपके लद्दाख की जो रेंज के हिमालयास हैं वो, ठीक है। फिर आपके कैलाश रेंज, कैलाश रेंज, फिर आपके लेसर हिमालयास, ठीक है, लेसर हिमालयस, इनको मिड हिमालयास भी बोलते हैं, लेसर हिमालयस को मिडिल या मिड हिमालयास भी बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रेट हिमालयास और शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और फिर आपके शिवालिक और आउटर हिमालयास, आउटर हिमालयास, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो इंडिया के बेसिकली पर्सपेक्टिव में बात हुई, ठीक है। तो अगर इसको आपको याद रखना हो, ठीक है, इसको याद रखना हो, तो इसकी ट्रिक आप बेसिकली, अगर मैं बताऊं आपके पास अपनी ट्रिक है तो आप उससे लिख सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बनाई थी, ठीक है, वो मैंने बनाई थी इसमें, वो थी आपकी ग्रेट लैड किल्ड लक्ष्मण एंड शुभम, ठीक है। ग्रेट लैड मतलब बोल दिए, लैड बंदे को, किसी बंदे को वो लैड भी बोल देते हैं हम अक्सर, ठीक है, जैसे मैन मैन बोलते हैं, मैन की जगह हम लैड भी बोल देते हैं। तो ग्रेट लैड किड लक्ष्मण एंड शुभम, ठीक है। तो ग्रेट से आपका ग्रेट हिमालयन रेंज, लैड से आपका लद्दाख, ठीक है, किल्ड से आपका कैलाश, लक्ष्मण से आपका लेसर हिमालयास, और शुभम से आपका शिवालिक या आउटर हिमालयास, ठीक है। तो इससे आप ये ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन्स याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर देखो इसमें बीच में ना ग्रेट हिमालयस के बाद अगर मैं इंडिया के बाहर से बात करूं तो आपकी जो चाइना की कुनलुन रेंज है ना, ठीक है, कुनलुन कुनलुन रेंज, वो यहाँ पर आ जाती है, कुनलुन रेंज, ठीक है, यहाँ यहाँ की लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जो है इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर एक कुनलुन रेंज भी आ जाती है। तो आप अगर कुनलुन रेंज बेसिकली याद रख लो, बट मैंने इंडिया के परस्पेक्टिव से बताया था तो वहाँ पर ट्रिक में इसको इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। वरना आप ये कुनलुन रेंज जो है, ठीक है, चाइना वाली, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, इसमें। तो ग्रेट हिमालयस के बाद कुनलुन रेंज आ जाती है, अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में बोले तो आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। और अगर इंडिया के, अगर पूरे में अगर वो कुनलुन भी ऑप्शन दे रखा है तो आप ग्रेट हिमालयस के बाद कुनलुन को मार्क करेंगे, ठीक है, ग्रेट हिमालयस के बाद कुनलुन आएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, हिमालयास, ठीक है। देखो ये लाई करते हैं
बिटवीन आपका, आपने देखना यहाँ पर आपकी होती है इस तरीके से लगभग आपकी रावी रिवर, रावी रिवर, ठीक है, जो आपकी इंडस रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है आपकी रावी रिवर, वो अभी आप देखोगे जब आप रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है, रावी रिवर। और जो आपका ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर एक बहती है काली रिवर, काली रिवर, ठीक है, काली रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, ठीक है, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर, घाघरा रिवर, ठीक है, घाघरा रिवर आपकी उसकी ट्रिब्यूटरी है काली रिवर, ठीक है, और ये कहाँ बहती है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है। तो आपने देखा कि रावी रिवर, ठीक है, और काली रिवर के बीच में आपके जो हिमाचल और उत्तराखंड वाले जो माउंटेन्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना। तो मैं लिखता हूँ बिटवीन रावी रिवर एंड काली रिवर, रावी रिवर और काली रिवर के बीच में जो आपके हिमाचल एंड उत्तराखंड के हिमालयाज है ये लाए करते हैं, ठीक है, ड्रेन्ड बाय, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी नदी पाई जाती है, इन दोनों हिमालयाज में कौन कौन सी नदी बहती हैं इन दोनों रीजन में, ठीक है। ये आपकी एक तो इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर में कौन कौन सी, रावी, ब्यास एंड सतलुज, रावी, ब्यास एंड जो आपकी सतलुज है, ठीक है, सतलुज, ये आपकी इस रीजन में जो आपका ये वाला है हिमाचल प्रदेश वाला, उसमें आपका रावी, ब्यास से सतलुज फ्लो करती है, ठीक है। और दूसरी आपकी गंगा रिवर, इंक्लूडिंग गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, यमुना एंड घाघर, ठीक है, यमुना एंड जो आपकी घाघरा, सॉरी घाघरा रिवर है, ठीक है, यमुना एंड घाघरा रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वो इन रीजन में फ्लो करती है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, ड्रेन्ड बाय इंडस एंड गंगा, ठीक है। अगर कोई और सी नदी आपसे बोलेगा तो आप पहचान लोगे कि हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय को इंडस रिवर और गंगा रिवर ड्रेन करती हैं, यहाँ पर वहाँ पर बहती हैं, ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसका जो नदर्न मोस्ट पार्ट है ये वाला, ठीक है, नदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जो आप कह सकते हो लाहौल वाला, लाहौल वाला जो पार्ट है, ठीक है, इज अ एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ये आपका जो यहाँ पर लद्दाख आ जाता है ना, ठीक है, ये लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का ही एक एक्सटेंशन है लाहौल वाला एरिया, ठीक है। तो लाहौल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के इसके लिए आपका कोल्ड डेजर्ट का ये एक एक्सटेंशन है हिमाचल प्रदेश के लाहौल वाला एरिया, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज क्या है यहां पर देखने वाली, ऑल थ्री माउंटेन रेंजेस, ठीक है, जो आपकी ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज, ठीक है, आपकी लेसर हिमालयास, ठीक है, हिमालयास, और आपकी जो है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, ठीक है, ये आपकी तीनों रेंजेस देखो यहां से आपकी लगभग आएगी इस तरीके से, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, फिर यहाँ से आपकी लेसर हिमालयन रेंज, और फिर लास्ट में आपकी आउटर या फिर शिवालिक रेंज आएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना हिमाचल एंड उत्तराखंड के जो माउंटेन्स है, ठीक है, या जो हिमाचल एंड उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है, वहां पर ग्रेटर हिमालयस भी पाए जाते हैं, वहां पर लेसर हिमालयस भी पाए जाते हैं, और वहां पर आपके शिवालिक रेंज भी पाई जाती है, ठीक है। तो ऑल थ्री माउंटेन रेंज पाई जाएंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो लेसर हिमालयाज है, ठीक है, लेसर हिमालयाज है उनको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में से मैंने बताया कि लेसर हिमालयस को हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात देखना, लेसर हिमालयस को हिमाचल प्रदेश में अगर मैं इंटरनली और बात करूं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं धौलाधार,
धौलाधार। ठीक है, धौलाधार कहाँ बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश में लेसर हिमालयस को धौलाधार बोलते हैं। और वहीं लेसर हिमालयस को यूके में क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयस को यूके में बोलते हैं नागटिभा। नागटिभा यूके में लेसर हिमालयस को बोलते हैं नागटिभा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। लेसर हिमालयस इन द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश आर कॉल्ड धौलाधार एंड इन द रीजन ऑफ उत्तराखंड दे आर कॉल्ड नागटिभा। ठीक है, ऑल राइट। फिर इन रीजन के, इन एरियाज के जो आपके डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? थोड़ा थोड़ा कभी कोई 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 वर्ड ऐसा हो जाता है कि मुंह में ही रह जाता है। डिस्टिंग ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर है आपका। एक तो शिवालिक रेंजेस आपकी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, शिवालिक रेंजेस, और आपके यहाँ पर दून्स पाए जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज थी। ठीक है, जो थी आपकी पठानकोट दून एंड जम्मू दून। इसी तरीके से यहाँ पर भी दून पाए जाते हैं, और इनका जो लार्जेस्ट दून है इस रीजन का वो है आपका देहरादून। देहरादून, ठीक है, देहरादून। ठीक है, तो जो देहरादून है इट इज विंटर कैपिटल ऑफ यूके। ये उत्तराखंड का विंटर कैपिटल है। तो कुछ समर कैपिटल भी होगा। ठीक है, समर कैपिटल भी है उत्तराखंड का। समर कैपिटल ऑफ यूके इज, इसको हम बोलते हैं गैरसाइन। अगर कोई यूके का बच्चा हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोनाउंस कर पाएगा गैरसाइन, या फिर इसको हम बहरारी साइन भी बोलते हैं। ठीक है, बहरारी साइन। ठीक है, गैर साइन या फिर बहरारी साइन बोलते हैं हम समर कैपिटल ऑफ यूके को। ठीक है, तो विंटर कैपिटल क्या है यूके का? देहरादून। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो, जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज हैं, ठीक है, उसमें जो वैलीज होती है ना, जो घाटी होती है ग्रेट हिमालयन रेंज की, द वैली ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, इन दिस रीजन, इस रीजन में, ठीक है, जो आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज की जो वैलीज है, घाटी है, ठीक है, इनहैबिटेड बाय भोटियाज। ठीक है, भोटियाज एक ट्राइब होती है। ठीक है, जो इन ग्रेट हिमालयन रेंज की जो वैली होती है, घाटियां होती हैं, ठीक है, वहां पर पाई जाती है। मतलब इंसान की ट्राइब होती है, हम ही लोगों की ट्राइब होती है भोटियाज। ठीक है, वो लोग होते हैं। ये एक नोमैडिक ग्रुप है। नोमैडिक ग्रुप जो बेसिकली आप कह सकते हो चरवाहे वगैरह नहीं होते हैं, जो अपने चरवाहों के साथ घूमते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, ये एक नोमैडिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, और दे माइग्रेट टू बुग्याल्स बुग्याल्स इन समर। ठीक है, एंड रिटर्न टू वैली इन विंटर्स। ठीक है, तो देखो जब समर आते हैं ना, जब गर्मी का मौसम आता है, तो ये बुग्याल्स में चले जाते हैं। बुग्याल्स क्या होते हैं? ग्रासलैंड, ठीक है, एट हाइट, कुछ सर्टेन हाइट पे, मतलब पहाड़ों में ऊपर हाइट पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं बुग्याल्स के। तो ये अपने भेड़ बकरियों को लेके समर में इन बुग्याल्स में चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ठंड पड़ने वाली होती है तो वापस से ये फिर से घाटियों में नीचे उतर आते हैं, वापस से वैलीज में आके रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि द ग्रेट हिमालयन रेंज इन द रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश आर इनहेबिटेड बाय द भोटियाज। दे आर नोमैडिक ग्रुप एंड दे माइग्रेट टू बुग्याल्स, दैट इज द grasslands at a certain height on the mountains in summers, and they return to the valleys in the winters। ठीक है, तो समर में चले जाते हैं ग्रासलैंड पे एक हाइट पे सर्टेन, ठीक है, और फिर विंटर्स में वापस से वैलीज में आके रहने लगते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये बात भी आपको भोटियाज ग्रुप वाली बात भी याद रखनी है। और आपका जो उत्तराखंड है उसमें पता है आपको वैली ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, ये बात पता होगी आपको, नहीं पता है तो आप पता चल गई। वैली ऑफ फ्लावर्स आपकी यूके में है। ठीक है, उत्तराखंड में। और आपकी ये बात है कि आपके उत्तराखंड में आपका गंगोत्री है। ठीक है, आपका यमुनोत्री है। ठीक है, आपका केदारनाथ है, जहाँ पर आजकल सब लोग जा रहे हैं भक्ति करने या रील बनाने। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई करो। ठीक है, कोई किसी भी पर्पज से जाए, हमें क्या करना है,
बद्रीनाथ है और आपका हेमकुंड साहिब है। ठीक है, ये आपके सारे यूके में पड़ते हैं। ठीक है, और यूके में ही 5 प्रयाग्स भी हैं, 5 फेमस प्रयाग्स भी हैं आपके। ठीक है, यूके में। ऑलराइट, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अभी जब आगे रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो आप ये सारे फेमस प्रयाग्स पढ़ोगे पूरा अच्छे से विद लोकेशन। ठीक है, पूरा मैप का इस तरीके से बता दूंगा, दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, 5 फेमस प्रयाग्स भी हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, फिर जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पासेस हैं, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट पासेस को हम यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर आपसे क्वेश्चन बनता है इस रीजन के पासेस को लेके तो आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, ठीक है, एक तो आपका ये इस जगह पे पास हो गया, आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला, बारालाचला। ठीक है, बारालाचला है आपका, जो आपको लद्दाख से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर एक इस जगह पे आएगा आपका, ठीक है, इस जगह पे आएगा ये आपका रोहतांग पास, रोहतांग पास, याद आ गया, रोहतांग पास, यहाँ पर भी लोग बहुत जाते हैं। ठीक है, रोहतांग पास। फिर एक आपका इस जगह पे आता है देवसा पास, देवसा पास। ठीक है, और फिर एक इस जगह पे आपको मिलेगा आपका शिपकिला पास, शिपकिला कह लो, शिपकिला कह लो या फिर शिपकिला पास कह लो। ठीक है, बोलने को मुंह से पास ही निकल जाता है, वरना बेसिकली शिपकिला, ला का मतलब ऑलरेडी पास होता है। ठीक है, शिपकिला। ये तो अगर आपके हिमाचल प्रदेश के पास, तो ये चारों पास आपको हिमाचल प्रदेश के याद रखने हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके, कलर चेंज करता हूँ मैं, लेट्स सेक इट ग्रीन। ठीक है, फिर आते हैं आपके उत्तराखंड के पास, तो एक पास आता है यहाँ पे, इसका नाम है म्यूलिंगला, म्यूलिंगला। फिर इसी के बगल में एक पास आता है, ठीक है, इसका नाम है मांगशा धूरा, मांगशा धूरा। ठीक है, फिर इसी के थोड़ा और साइड में आता है एक, अरे साइड ही साइड हुई जा रही है, माना पास, माना पास, MANA, माना पास। ठीक है, फिर इसके थोड़ा और साइड में यहाँ पर आता है नीति पास, नीति पास। ठीक है, फिर एक यहाँ पर आता है लीपू लेक। ठीक है, लीपू लेक पास। और फिर यहाँ पर एक आपको इस जगह सेंटर मिलेगा आपको, इसे हम कहते हैं ट्रेल्स पास, ट्रेल्स पास। ठीक है, ट्रेल्स पास। ऑलराइट, ये थे आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड और आपके हिमाचल के पासेस। ठीक है, तो इनको आपको इस तरीके से बिल्कुल मैप के थ्रू इसी तरीके से बना लेना और इनको याद रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर वो फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, कोई किसी और जगह का पास, किसी और जगह के पास के क्वेश्चन में पूछ लेगा, फिर आपको पता करना होगा कि ये पास यहाँ इस लोकेशन का है या नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। फिर आते हैं आपके इसमें दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास, दार्जिलिंग एंड सिक्किम के आपके यहाँ पर हिमालय आते हैं। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये आपका नेपाल है और यहाँ पर इस तरीके से आपका सिक्किम है। ठीक है, ये आपको साइड में भूटान आ जाता है, फिर इस तरीके से नीचे बांग्लादेश वगैरह, वेस्ट बंगाल वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है, सिक्किम में कौन सी पीक पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है आपकी पीक कांचनजंगा, कांचनजंगा। ठीक है, या फिर इसको हम कांचनगिरी भी बोलते हैं, कांचनगिरी। ठीक है, कांचनगिरी। तो ये बात भी याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट पीक कांचनजंगा है। कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है? मेरे भाई, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, कांचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और जिनको K2 लग रहा हो, तो K2 बेसिकली आपका POK में है। ठीक है, तो हम उसको अभी कंसीडर नहीं करते हैं इंडिया की हाईएस्ट पीक में। ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, फिर देखो यहाँ से बेसिकली आपका इस तरीके से एक रिवर बहती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं तीस्ता, तीस्ता। ये एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है, फास्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये भी आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाले रीजन में आती है। ठीक है, फिर एक बात देखना है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये दार्जिलिंग और सिक्किम वाले हिमालयाज हैं। ठीक है, इस जगह से यहाँ पर इस तरीके से हिमालय होंगी, इनकी जो हाइयर रीचेस होंगी ना, ऊपर की, इन माउंटेन्स में ऊपर की जगहों पे। ठीक है, तो इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स ऑफ हाइयर रीचेस, ठीक है,
इन इन दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की जो हायर रीचेज है, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगी लेपचा ट्राइब, लेपचा ट्राइब, ठीक है। तो इस पर स्टार मार्क कर लो कि दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज की आपकी जो हायर रीचेज है उसमें आपको लेपचा ट्राइब मिलेंगी, ठीक है। फिर जो इसका देखो बेसिकली ये जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है, लगभग ये वाला पार्ट जो है इसका, ठीक है, इतना पार्ट ये आपका सिक्किम वाला पार्ट है, ठीक है। और जो नीचे का सदर्न सदर्न वाला पार्ट है ये आपका दार्जिलिंग वाला पार्ट है, ठीक है, दार्जिलिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अपर इनकी जो अपर हाइट्स होंगी, ठीक है, जो माउंटेन्स के ऊंचे वाले एरिया होंगे, हायर रीचेज में आपको लेप्चा ट्राइब मिलेगी, ठीक है। और जो आपका ये आपका सदर्न मोस्ट सदर्न वाला पार्ट है, सदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है यानी आपकी जो दार्जिलिंग हिल वाला पार्ट है, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयाज वाला पार्ट, दार्जिलिंग हिमालयाज वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहां पर बेसिकली मिक्स पॉपुलेशन मिलती है, मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है, किसकी, वहां पर आपके नेपालीज भी हैं, ठीक है, बंगालीज भी हैं, एंड ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये सारी बेसिकली लोग आपको एक मिक्स पॉपुलेशन मिलेगी आपके दार्जिलिंग वाले एरियाज में, ठीक है। तो ये जो सिक्किम और ये दार्जिलिंग वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए जब अंग्रेज आए थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर टी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पहाड़ है, ठीक है, उनमें मॉडरेट स्लोप है, कोई बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, स्टीप मतलब बहुत ही मतलब इस तरीके से, स्टीप मतलब बिल्कुल धारदार इस तरीके से कि ऊपर से फेंको इसे नीचे गिरे, थोड़ा इस तरीके से स्लोप है इसके, मॉडरेट स्लोप है, ये हो गया मॉडरेट स्लोप, ये हो गया आपका स्टीप स्लोप, ठीक है, स्टीप मॉडरेट, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट स्लोप है, ठीक है। जब टी प्लांटेशन बोलता हूँ तो बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फिंगर टेरेसिंग बेसिकली इस तरीके से होती है, नीचे से ऊपर तक ऐसे टी तरीके जो आपके चाय के पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका मॉडरेट स्लोप है, ऑलराइट, फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, माइल्ड विंटर्स, कोई बहुत हार्श विंटर्स नहीं पड़ते हैं, माइल्ड विंटर्स पड़ते हैं, ठीक है। और आपके वेल डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर मतलब बेसिकली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत ही अच्छी तरीके से समय समय पर बारिश होती रहती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसके वजह से टी प्लांटेशन के लिए ये एरिया काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ऑल राइट। फिर यहाँ पर एक चीज़ देखना कि जो आपकी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाला एरिया है ना, ठीक है, वहाँ पर शिवालिक एब्सेंट है, तो जो आपके शिवालिक हिमालयाज आर एब्सेंट इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम, जो आपके दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज हैं, ठीक है, वहां पर आपके जो शिवालिक हिमालयाज है, ठीक है, शिवालिक हिमालयन रेंज है वो एब्सेंट है। बेसिकली कौन कौन सी हिमालयन रेंज चल रही थी, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज। जो सबसे नीचे वाली आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक हिमालयाज वाली रेंज है वो आपकी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज वाला जो रीजन है वहां पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसकी जगह पर क्या पाए जाते हैं, इंस्टेड दुआर फॉर्मेशन, ये बात भी याद रखनी है, दुआर फॉर्मेशन इज फाउंड, ठीक है। यहाँ पर शिवालिक रेंज जहाँ पर नहीं है, ठीक है, शिवालिक रेंज इन रीजन में नहीं है, शिवालिक रेंज की जगह यहाँ पर दुआर फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। दुआर फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली ये है डिपोजिशन ऑफ सॉइल सेडिमेंट्स बाय रिवर। बेसिकली दुआर फॉर्मेशन क्या होती है, जब रिवर बहती है ना तो अपने साथ जो सॉइल लाती है, ठीक है, उन सॉइल सेडिमेंट्स को बेसिकली डिपॉजिट कर जाती है, ठीक है। तो वो जो सॉइल सेडिमेंट के डिपॉजिट्स है ना, ठीक है, उसको हम दुआर फॉर्मेशन, दुआर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल सेडिमेंट्स के डिपॉजिट पाए गए हैं, डिपॉजिट पाए जाते हैं जिनको हम दुआर बोलते हैं, तो यहाँ पर दुआर फॉर्मेशन होता है शिवालिक हिल्स की जगह पर, ठीक है। और ये दुआर फॉर्मेशन यूजफुल फॉर टी प्लांटेशन, ठीक है। और ये टी गार्डनिंग या टी प्लांटेशन के लिए ये दुआर फॉर्मेशन है, ये यूजफुल होता है, ठीक है। और यहीं पर एक बात और लिखना कि वेरियस ऑर्किड्स आर फाउंड इन दीज रीजन्स, जो आपके सिक्किम और दार्जिलिंग वाले हिमालयज हैं, ठीक है, वहां पर ऑर्किड्स पाए जाते हैं। ऑर्किड्स यानी आपके बेसिकली फ्लावर्स होते हैं ऑर्किड्स, ठीक है। तो बेसिकली वेरियस ऑर्किड्स या फिर वेरियस ऑर्किड के फ्लावर्स पाए जाते हैं रीजन में, ठीक है।
तो आई होप आपको इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो बस यहाँ पर आप जो ये है, ठीक है, यहाँ पर दो पासेस है, ठीक है। एक है आपका नाथुला पास, ठीक है, नाथुला, जो सही से लिखता हूँ। एक है आपका नाथुला पास, ठीक है, नाथुला, नाथुला, NATHULA, चाहे आप नाथुला पास ले लो या फिर सिर्फ नाथुला लिख लो, ठीक है। और आपका एक जेलेपला, जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, यहाँ पर दो आपके सिक्किम वाले रीजन में, सिक्किम वाले रीजन में आपके दो पास पाए जाते हैं, नाथुला एंड जेलेपला, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर आते हैं आपके अरुणाचल हिमालयाज, जो आपके अरुणाचल प्रदेश के हिमालयाज है, ठीक है, वो आपके आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो, जैसे ये सिक्किम रहा, ठीक है, उसके बाद भूटान रहा, ठीक है, और फिर भूटान के बाद इस तरीके से आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है, आपका ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है, देखो ये भूटान है ना, यहाँ पर भूटान आ जाता है, ठीक है। तो ये ईस्ट ऑफ भूटान में, भूटान के ईस्ट में, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका पड़ेगा, इस लोकेशन पे आप देखोगे एक पड़ता है आपका दीफू पास, दीफू पास, या फिर इसको हम और डाइफर पास, डाइफर या फिर दीफू पास कहते हैं, ठीक है। तो ये दीफू पास भूटान से लेके, ठीक है, ईस्ट ऑफ भूटान हिमालय से लेके आपका दीफू पास तक आपका आपका अरुणाचल प्रदेश एक्सटेंड होता है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। फिर देखो जो आपका अरुणाचल हिमालयस है, इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स लिख लो। इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स है, एक तो है इनका कांगटू, ठीक है, और एक है नामचा बरवा, नामचा बारवा या नामचा बरवा, ठीक है, BARWA, ठीक है। तो कांगटू और नामचा बरवा आपके अरुणाचल हिमालयस की कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, इंपॉर्टेंट पीक्स यानी कि इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है, कांगटू एंड नामचा बरवा। फिर देखो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ठीक है, वो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, आती है और फिर अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, ठीक है, वो एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू जब वो नामचा बरवा से, ठीक है, नामचा बरवा को क्रॉस करती है, ठीक है, तो आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है, इट फॉर्म्स अ जॉर्ज, ठीक है, ये जॉर्ज बनाती है। बेसिकली जॉर्ज क्या होता है, तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे जैसे माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन से जब ऐसे करके रिवर नीचे आती है ना, ठीक है, इस तरीके से रिवर जब नीचे उतरती है तो उसका जो ग्रेडियंट, जो उसका जो कह सकते हो आप स्पीड होती है ना, उसमें काफी ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो जब वो उतरती है, ठीक है, तो जो नीचे का लैंड वाला एरिया है ना, उसको काटती हुई चली जाती है, ठीक है, तो उसको बेसिकली इस तरीके से काट देगी, ठीक है। तो एक नैरो वैलीज टाइप दिख जाएंगी, ठीक है, जैसे अगर ये मान लो मैं ऐसे कर दिखाऊं आपको, ये माउंटेन ऐसे करके उतरी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंड वाला एरिया था ना, उसको इस तरीके से काट देगी, ठीक है, पहले ऊपर था इसको काट दिया और फिर इस तरीके से आपको कुछ नैरो वैलीज इस तरीके से, अगर सामने दिखाऊं तो इस तरीके से जो आपका लैंड है, ठीक है, यहाँ पर नीचे इस तरीके से जो है रिवर फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ थोड़ी ऊंची ऊंची इस तरीके से आपके रॉक्स की वॉल बचेंगी और बीच में से नदी बहने लगेगी, इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अ जॉर्ज इज अ स्टीप साइडेड, ठीक है, नैरो नैरो वैली विद अ रिवर फ्लोइंग इन इट, ठीक है, एक रिवर, एक स्टीप साइडेड नैरो वैली, पतली सी वैली बन जाती है जिसमें से रिवर बहती है, इसको हम जॉर्ज कहते हैं। तो जब ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा से क्रॉस करती है तो उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जॉर्ज बनाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री, जो आपका अरुणाचल हिमालयाज है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है पूरे कंट्री में। यानी आप ये कह सकते हो कि अरुणाचल हिमालयाज में या अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर से बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है, पानी से जो बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका जो पोटेंशियल है बेसिकली उसको प्रोड्यूस करने का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में प्रोड्यूस करी जा सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो आपके रिवर्स हैं, ठीक है, हाई स्पीड से फ्लो करने वाली रिवर वहां पर पाई जाती है, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आता है यहाँ पे,
ट्राइब्स वेस्ट टू ईस्ट, कुछ सर्टेन ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उनका ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट। जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो या वेस्ट, फिर इधर से जैसे जैसे आप इधर की तरफ मूव करोगे तो वेस्ट से ईस्ट का मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ, उस ऑर्डर को आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। ट्राइब्स का ऑर्डर है, सबसे आपके इधर वेस्टर्न साइड में मिलेंगी आपको मोनपा ट्राइब, फिर आपको मिलेंगी एबोर ट्राइब, फिर आपको मिलेंगी मीशमी ट्राइब, ठीक है, फिर आपको मिलेंगी नीशी ट्राइब, ठीक है, एंड लास्ट में मिलेंगे आपको नागा ट्राइब, नागास, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर सबसे इधर मिलेंगे आपको मोनपा ट्राइब, ठीक है, और सबसे आपको मिलेंगी यहाँ पर नागास ट्राइब, ठीक है। तो इनको बिल्कुल मोनपा, एबोर, मिशमी, निशी एंड नागास के उसके थ्रू याद कर लेना है, ठीक है। और ये जो आपकी ट्राइब है, ठीक है, ये झूम कल्टीवेशन करती है, झूम कल्टीवेशन, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो क्या झूम कल्टीवेशन तो पता ही होगा यार, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक टाइप होता है कि इसमें बेसिकली एक जगह पर वो लोग एक लैंड पे खेती करते हैं, ठीक है, 2-3 साल तक खेती करते हैं, फिर उसके बाद उस खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पर जाके वो बेसिकली खेती करने लगते हैं दूसरी लैंड पे, ताकि ये वाला जो लैंड है, ठीक है, ये अपनी जो फर्टिलिटी है दोबारा से गेन कर सके, ठीक है। एक टाइम तक चलाया, उसके एक टाइम तक इस पर 2-3 साल तक इस पर खेती करी, उसके बाद इसको अबेंडन कर दिया, दूसरी जगह पर लैंड पर जाके फिर से खेती करने लगे, ताकि जो पुराना लैंड है उस पर कुछ साल बाद आके फिर से खेती कर सके, जब तक ये अपनी फर्टिलिटी और अपने न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको झूम कल्टीवेशन होता है, ऑलराइट, ठीक है। वैसे याद तो कर ही लोगे, ट्रिक चाहिए तो ले लो। माँ मैं नहीं नहाऊंगा, वैसे भी बहुत से लोग नहीं नहाते हैं ठीक है। तो माँ मैं नहीं नहाऊंगा, माँ से मोनपा, ए से अबोर, मी से मिशमी, नहीं से निशी और नहाऊंगा से नागास। तो माँ मैं नहीं नहाऊंगा, मैं गंदा इंसान हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा, ठीक है। तो मोनपा, एबोर, मिशमी एंड निशी, ओके, ऑल राइट। तो ये इसकी यहाँ पर ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इंपॉर्टेंट पासेस हैं यहाँ पर, ये भी देख लो, ठीक है, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, एक तो इसमें आता है आपका बमला पास, ठीक है, एक आता है इसमें बॉमडिला पास, ठीक है, और एक आता है इसमें दीफू पास, ठीक है। तो ये 3 पास इसके इंपॉर्टेंट है, और भी इसमें पासेस है, बट जो आपके मतलब के बमला, बॉमडिला, ठीक है, और दीफू पास, ये तीनों आप याद रखेंगे, अरुणाचल हिमालयज में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑल राइट। फिर आती है इसमें आपकी ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, जो आपके ईस्ट में पड़ती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं फटाक से थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर दूं यहाँ पर इस तरीके से, तो कुछ रफली आपको इस तरीके का मैप दिखाई देगा, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलेंगी कौन सी हिल्स, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेंगे आपको पतकाई बम, पतकाई बम, ठीक है। फिर आपको इस जगह पे मिल जाएंगी आपकी नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, ठीक है। और फिर सबसे नीचे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आपके मिजो हिल्स, मिजो और लुसाई हिल्स, LUSHAI, लुसाई हिल्स, ठीक है। तो यही ऑर्डर याद रखना है, सबसे ऊपर पतकाई बम, उसके नीचे नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स एंड देन मिजो और लुसाई हिल्स, ठीक है, लुसाई हिल्स। और एक बात यहाँ पर देखना कि जो आपके नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स है ना, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगी एक हिल रेंज है, जिसे हम बोलते हैं बराइल हिल्स, BARAIL, बराइल हिल्स, ठीक है। ये जो बराइल हिल्स है, ये लिख लिख लो यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट हिल रेंज इन आसाम, आसाम की हाईएस्ट हिल रेंज है आपकी क्या, बराइल हिल्स, और ये कहाँ पाई जाती है, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ तक बेसिकली ये इसमें एक्सटेंड होती है, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में बराइल हिल्स पाई जाती है, जो कि हाईएस्ट हिल्स है आसाम की, ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो ये जो आपकी ईस्टर्न हिल्स है ना, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स है, ये लो हिल्स है, इनकी ज़्यादा हाइट नहीं है, ठीक है, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, तो इन्हें हम लो हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख झूम कल्टीवेशन पाया जाता है, झूम कल्टीवेशन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका झूम कल्टीवेशन पाया जाता है, ठीक है। ये इन ईस्टर्न हिल्स में लोग यहाँ पर झूम कल्टीवेशन करते हैं, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो
आपकी जो मणिपुर है, आपका जो मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम में एक रिवर पाई जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बरक रिवर। बरक रिवर ये इसके थ्रू फ्लो होती है, बरक रिवर, ठीक है, बरक या बराक रिवर फ्लो होती है। ऑलराइट, ये जो बरक रिवर है ना, या बराक रिवर है, ठीक है, ये बांग्लादेश में एंटर करके, ठीक है, बाइफरकेट्स बाइफरकेट्स इन बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में बाइफरकेट दो रिवर में बढ़ जाती है। एक एक रिवर कहलाती है सूरमा रिवर, ठीक है, और एक रिवर कहलाती है कुशियारा रिवर, कुशियारा रिवर, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि विच रिवर बाइफरकेट्स इनटू सूरमा एंड कुशियारा, इट इज बरक रिवर विच फ्लोज थ्रू मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, जो आपका मणिपुर है ना, मणिपुर, ये बात स्टार मार्क करना, ठीक है, वो सूरमा वाली बात ये वाली बात भी जो आपकी बरक रिवर वाली है, ये भी स्टार मार्क करना, ठीक है। जो मणिपुर है, ठीक है, उसमें एक पाई जाती है लोकतक लेक, लोकतक लेक, ठीक है, लोकतक लेक, इसे हम फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं, फ्लोटिंग लेक, ये पाई जाती है आपकी मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है, ये माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, चारों तरफ से माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, और बीच में इस तरीके से आपकी लेक होगी, और इस लेक में ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं, ठीक है, ग्रीन पैचेस होते हैं, पैचेस, ठीक है, ग्रीन पैचेस होते हैं। तो ग्रीन पैचेस वाली लेक आपकी लोकतक लेक मणिपुर में पाई जाती है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। जो आपका मिजोरम है ना, मिजोरम, ठीक है, उसे हम मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं, मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसकी जो आप कह सकते हो लैंड है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो बेसिकली मिजोरम को मोलासिस बेसिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक तो होता है कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, ठीक है, मान लो कि ऑलमोस्ट एक तरीके के पैबल होंगे, ठीक है, एक तरीके के पैबल हो। अनकंसोलिडेटेड बेसिकली कहीं छोटे पत्थर कहीं बड़े पत्थर, इस टाइप से, इन डिपॉजिट से ये मिजोरम जो है वो बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे हम मोलासिस बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे, मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन। तो पूछ ले विच आपका स्टेट इज कॉल्ड मोलासिस बेसिन, तो आपका मिजोरम, ठीक है। ऑल राइट, फिर एक पॉइंट यहां पर लिखना, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड, ठीक है, फॉर्म्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो जो नागालैंड की मोस्ट ऑफ द रिवर्स है, ठीक है, फिर वो आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज बेसिकली बनाती है, ठीक है, फॉर्म्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जैसे कि आपकी ये ब्रह्मपुत्र जा रही है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो नागालैंड की रिवर है वो इस तरीके से आपकी ब्रह्मपुत्र में मिल जाएंगी जाके, यानी उसकी ट्रिब्यूटरी बनाएंगी, ठीक है, उसमें ट्रिब्यूट करेंगी अपना पानी। ऑलराइट, ठीक है। फिर जो आपकी ईस्टर्न मणिपुर है ना, ईस्टर्न मणिपुर, ठीक है, तो ईस्टर्न मणिपुर की जो रिवर्स है, ठीक है, ईस्टर्न मणिपुर की रिवर्स फॉर्म्स दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिडविन रिवर, एक चिडविन रिवर है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज बेसिकली ईस्टर्न मणिपुर की रिवर बनाती हैं, चिडविन जा रही है और चिडविन में इस तरीके से ईस्टर्न मणिपुर की रिवर मिल जाती हैं जाके, ठीक है। और ये जो चिडविन है, चिडविन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ईरावाड़ी रिवर ऑफ म्यांमार की जो ईरावाड़ी रिवर है ना, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी चिडविन रिवर, और चिडविन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन बनाती है, ईस्टर्न मणिपुर की रिवर, ठीक है। ऑलराइट,
तो ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। ईस्टर्न मणिपुर की रिवर्स बनाती है चिडविन रिवर की ट्रिब्यूटरीज, और चिडविन रिवर खुद एक ट्रिब्यूटरी है ईरावाड़ी रिवर की, जो कि म्यांमार में बहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी जो नदर्न साइड में हमारे हिल्स पाई जाती है। ठीक है, अब कुछ सर्टेन हिल्स हैं जो कि आपके हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में कुछ हिल्स पाई जाती हैं, वो देख लो आप। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरीके से आपके आ जाते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर आ जाते हैं ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेंगे आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। तो ये बात आपको पता होगी, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं इस तरीके से। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स हैं बेसिकली माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, देखो जो वेस्टर्न घाट्स है ना, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये इधर है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये है ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसको बोलते हैं सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, इसको सह्याद्री बोलते हैं। और जो आपका ये कर्नाटका वाला और ये आपका तमिलनाडु वाला, इधर ये तो आपका केरला हो गया। ठीक है, ये तो आपका केरला है, और ये जो एरिया है ये वाला, ये तमिलनाडु वाला है। ठीक है, तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका में इसको बोलते हैं हम नीलगिरी, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ बोलते हैं? आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका में, तमिलनाडु कर्नाटका में इसको नीलगिरी बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स के एरिया को। ठीक है, और यहाँ का जो केरला है, ठीक है, केरला में जाने जाते हैं अन्नामलाई या अनाईमलाई। ठीक है, एंड कार्डमम हिल्स के नाम से, कार्डमम हिल्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके बना लेना यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से पूरा ईस्टर्न घाट्स आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो ये बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो फिर आते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में जो आपके हिल रेंजेस का ऑर्डर है ना, ठीक है, वो इस तरीके से है। सबसे नीचे मिलेंगे आपको जवादी हिल्स, जवादी हिल्स। जवादी हिल्स कहाँ है? ये लाया करती हैं तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है, जवादी हिल्स। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलेंगी पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स। ठीक है, ये मिलेंगे आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है ना इधर, तो आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। फिर इसी के ऊपर आंध्र प्रदेश में ही आपको मिलेंगी नल्ला माला हिल्स, नल्ला माला हिल्स, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो आपका उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा में आपको मिलती है यहाँ पर महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल्स। ये कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये ऑर्डर इस तरीके से पूछ लेता है, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ आपको ऑर्डर पूछ लेगा ईस्टर्न घाट्स का। तो सबसे नीचे जवादी हिल्स, उसके ऊपर पालकोंडा हिल्स, उसके ऊपर नल्लामाला हिल्स, और सबसे ऊपर महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली इस ऑर्डर में बन सकता है, इस वाले ऑर्डर में बन सकता है कि सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डामम हिल्स। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बन सकता है आपका ये क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची पीक कौन सी है, या फिर पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया, इस सबसे ऊंची पीक इस पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी है? ठीक है, तो चाहे आप लिख लो हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये इसकी बेसिकली हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक है आपकी अनाईमुडी, 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 जो कि आपके जो अनाईमलाई, तो नाम भी अजीब अजीब से यार इनके, ऑफेंड होता ना कोई साउथ इंडिया वाला यार, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो अनाईमुडी और अनाईमुडी हिल
जो है, ठीक है, अन्नामलाई रेंजेस की, जो केरला में पड़ती है, वेस्टर्न घाट्स का जो पार्ट है, ठीक है, वो हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुलर इंडिया की, अनाईमुडी हिल, ठीक है। तो चाहे वो वेस्टर्न घाट की पूछे हाईएस्ट पीक तो भी अनाईमुडी है, और चाहे वो पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की हाईएस्ट पीक पूछे तो वो भी अनाईमुडी हिल ही है, जो कि कहाँ पड़ती है, अन्नामलाई केरला में, ठीक है। ओके, फिर जो आपकी नीलगिरी हिल्स है ना, नीलगिरी हिल्स, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी डोडा बेटा डोडा बेटा, ठीक है, DODA BE सॉरी BE, ठीक है। तो डोडा बेटा, कैसे, कौन सा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और जो डोडा बेटा है, इट जॉइंस वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिल रहे हैं ना, तो इस किसी पॉइंट पे यहाँ पर जो है आपकी डोडा बेटा पाई जाएगी, ठीक है। तो डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, और इट जॉइंस वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स को ये ज्वाइन करती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखो, जो आपके ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। तो वैसे तो ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख दूं मैं, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वैसे तो मानते हैं ये है जिंदागढ़, जिंदागढ़, मुर्दागढ़ और जिंदागढ़, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की जिंदागढ़। अगर ऑप्शन में जिंदागढ़ ना हो तो वहां पर आप मार्क करेंगे महेंद्रगिरी, सही से लिखता हूँ यहाँ पे। अगर वहां पर वो ना हो, क्या बोलते हैं, जिंदागढ़ ना हो ऑप्शन में, तो आप, और महेंद्रगिरी हो, तो आप महेंद्रगिरी मार्क करेंगे, ठीक है, महेंद्रगिरी मार्क करेंगे। वैसे तो महेंद्रगिरी जो है वो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है महेंद्रगिरी, बट अगर महेंद्रगिरी ना हो हाईएस्ट में, सॉरी जिंदागढ़ ना हो, तो महेंद्रगिरी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, वैसे जिंदागढ़ ही है, ऑप्शन में जिंदागढ़ देगा आपको, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की जिंदागढ़, और सेकंड हाईएस्ट है आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो, फिर आपको पता होगा राजस्थान में यहाँ पर अरावली हिल्स भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा राजस्थान में अरावली हिल्स है, अरावली, ARAVALI, अरावली हिल्स, ठीक है। तो अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। ऑलराइट, फिर मैं दूसरा मैप ले लेता हूँ, ये मैप बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है, बर्बाद क्या मतलब पूरा भर चुका है, ठीक है, एक सेकेंड। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर आपकी मिल जाएंगी आपको सतपुड़ा हिल्स, सतपुरा हिल्स, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको मिल जाएंगी आपकी यहाँ पर महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर थोड़े से में आपको मिल जाएंगी आपकी मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स, ठीक है, मैकाल हिल्स मिल जाएंगी यहाँ पर आपको, ठीक है। इसी सतपुरा के ऊपर आपको मिल जाएगी कौन सी, विंध्यास, विंध्यास हिल, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर आपको मिलेगी आपकी कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सतपुरा की हाईएस्ट, जो सतपुरा रेंज है उसकी हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है, इसका हाईएस्ट, इसका नाम है धूपगढ़। ऑलराइट, तो ये थे आपके जितने भी इंडिया के माउंटेन्स थे, ठीक है। एक दो जो, अब देखो माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस तो काफी सारी है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से जो पूछी जाती है, ठीक है, बाकी नहीं पूछा जाता यार। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आप जो एक आध जो रह गई होंगी वो जब मैं पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये तो हिल वाला पार्ट होगा, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट रहेगा पढ़ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा माउंटेन वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ऑलराइट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर और लिखना, जो आपका वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स, हाइट में वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं, ठीक है। फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पर रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन्स।
देखो रेजिडुअल माउंटेन्स वो होती है ना कि जो माउंटेन्स पहले हाइट में काफी ऊंची रही होंगी या फिर काफी बड़ी रही होंगी, ठीक है, फिर समय के साथ वो टूट टाट के इरोड होके, ठीक है, अब वो जो बचा है उनका, ठीक है, उन माउंटेन्स का जो बचा है उनको हम रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके रेजिडुअल माउंटेन्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ये है आपकी अरावली हिल्स, ठीक है, नल्लामाला हिल्स जो आपके ईस्टर्न घाट्स में है, नल्लामाला, ठीक है, जवादी, जवादी, वैलीकोंडा, ठीक है, पालकोंडा, महेंद्रगिरी, महेंद्र बाहुबली नहीं, महेंद्रगिरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो अरावली होगी, नल्लामाला हो गई, एक तो अरावली, और आपकी जो ईस्टर्न घाट्स की हिल्स है, ठीक है, वो आपकी रेजिडुअल माउंटेन्स के अंडर में आती है, यानी वो पहले बड़ी रहे होंगे, बड़ी माउंटेन्स रहे होंगे, फिर समय के साथ वो घट के अब छोटी माउंटेन्स जो बची हैं, ठीक है, उनको हम रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके इंडियन माउंटेन्स की, ठीक है, इंडियन माउंटेन्स के बारे में बात हो गई। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट रेंजेस बचते हैं आपकी, ठीक है, जो इंडिया के बाहर है, वो देख लो, बस 2 मिनट का टॉपिक और है, ठीक है। तो जो आपकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड, ठीक है, धरती के ऊपर जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो है आपकी एंडेस माउंटेन रेंज, उसका नाम है एंडेस, ठीक है, एंडेस। और ये कहाँ पर है? ये है वेस्टर्न साउथ अमेरिका, ठीक है। तो अगर लैंड के ऊपर पूछे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज तो वो है एंडेस, ठीक है, और ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका में पड़ती है। वहीं अगर पूछे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एमआर मतलब माउंटेन रेंज, ठीक है, ऑन अर्थ, अगर पूरे अर्थ पे पूछे, ठीक है, तो वो है आपकी मिड ओशियन रिज, आपकी ओशन के अंदर जो सर्टेन माउंटेन्स की एक रिज है, पूरी लाइन है, ठीक है, वो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है हमारी अर्थ पे, ठीक है, तो वह है मिड ओशियन रिज या फिर रेंज, मिड ओशियन रिज, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड एंडिस, प्रेजेंट इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका, ठीक है, और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ तो है वो मिड ओशियन रिज, ठीक है। फिर हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ, ठीक है, ये है आपकी हिमालयास, हिमालयास, ये बात तो सबको पता ही है, ठीक है, ठीक है। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास ये क्या है? ये है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और ये है का आपकी, ये आपकी नेपाल में है, ठीक है, नेपाल, ऑलराइट। तो इसे नेपाल में क्या बोलते हैं? इसको नेपाल में बोलते हैं सागर मत्था, ठीक है, या फिर शोमो लुंगमा, शोमो लुंगमा भी इसको बोलते हैं, CHOMOLUNGAMA, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। और फिर हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट, ये मैंने बता दिया आपको पहले, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, ठीक है, ये आपकी कांचनजंगा, कांचनजंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो, 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो भी बोलते हैं कांचनजंगा को, ठीक है। और फिर आपकी एक एक होती है, एक रेंज है आपकी रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है, ये आपकी पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। फिर एक होती है आपकी कॉकस, कॉकसस माउंटेन्स, ठीक है, कॉकस, कॉकसस माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये माउंटेन रेंज ये आपकी पड़ती है बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे, जो आपकी कॉकसस माउंटेन रेंज है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो ये थी आपकी सर्टेन इंपॉर्टेंट जो आपकी रेंजेस है इंडिया के बाहर, ठीक है।
ये वो थी। तो आई होप आपको पूरा माउंटेन वाला टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।